Hello बच्चों, let's see the question. The question is small t mates with capital T small t. What will be the characteristic of the offspring? तो यहाँ पे जो हम लोग मेटिंग करा रहे हैं यानी कि जो क्रॉस करा रहे हैं वो करा रहे हैं बिटवीन स्मॉल टी का विद कैपिटल T स्मॉल टी. तो यहाँ पे ऑफस्प्रिंग का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा वो हमसे क्वेश्चन में पूछा है. Option 1 is 75% recessive, option 2 is 50% recessive, option 3 is 25% recessive and option 4 is all dominant. तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट. यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है इट इज टेस्ट क्रॉस. इट इज टेस्ट क्रॉस. तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि टेस्ट क्रॉस होता क्या है, व्हाट इज अ टेस्ट क्रॉस, तो यहाँ पे जो टेस्ट क्रॉस है इसको हम लोग किस तरह से डिफाइन करते हैं. तो जब यहाँ पे होमोजाइगस डोमिनेंट का क्रॉस होता है विथ द होमोजाइगस रिसेसिव तो F1 जनरेशन में हमें हेट्रोजाइगस मिलते हैं. तो यहाँ पे जब हम लोग क्रॉसिंग कराते हैं ऑफ द F1 जनरेशन, जब हम लोग यहाँ पे F1 जनरेशन का क्रॉसिंग कराते हैं, क्रॉसिंग ऑफ द F1 जनरेशन इंडिविजुअल्स विथ द रेसेसिव फिनोटाइप, विथ द रेसेसिव पेरेंट, विथ द रेसेसिव पेरेंट, तो इसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट क्रॉस. तो इट इज कॉल्ड और टेस्ट क्रॉस. तो यहाँ पे टेस्ट क्रॉस में हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो F1 जनरेशन में जो डोमिनेंट इंडिविजुअल है उसका क्रॉस हम लोग यहाँ पे करा रहे हैं विद द रेसेसिव पेरेंट. तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हम लोग जो क्रॉस कराएंगे ये होगा F1 जनरेशन का टॉल प्लांट. दिस विल बी टॉल, क्योंकि यहाँ पे अगर बात करें तो जो कैपिटल T है इट रिप्रेजेंट्स टॉल एंड इट इज अ डोमिनेंट एलील. ये होता है डोमिनेंट एलील. वहीं अगर स्मॉल t की बात करें तो वो यहाँ पे ड्वार्फ जो होता है फिनोटाइप रिप्रेजेंट करता है एंड इट इज अ रेसेसिव एलील. इट इज अ रेसेसिव एलील. तो यहाँ पे जो कैपिटल T और स्मॉल t है इट इज हेट्रोजाइगस टॉल और यहाँ पे जो स्मॉल t है इट इज होमोजाइगस ड्वार्फ. तो यहाँ पे हम लोग हेट्रोजाइगस टॉल का क्रॉस करा रहे हैं विद होमोजाइगस ड्वार्फ. तो यहाँ पे जो गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा, if we talk about the formation of gametes, तो यहाँ पे जो gametes का formation होगा तो यहाँ पे दो तरह के gametes का production होगा. one will be capital T and other will be small t. और यहाँ पे एक gamete का formation होगा which will be small t. तो अब अगर हम लोग यहाँ पे offspring देखें तो यहाँ पे जो हमें offspring मिलेगा it will be capital T small t and small t. तो यहाँ पे जो रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 1:1. The ratio is 1:1. तो हम लोग बोल सकते हैं that characteristic of the offspring is 50% is dominant. 50% जो होगा वो यहाँ पे dominant होगा, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं that this is tall और ये जो होगा दिस इज ड्वार्फ. तो यहाँ पे हमें 50% जो है वो डोमिनेंट मिल रहे हैं विच इज टॉल एंड द अदर 50% जो हमें मिल रहा है वो है रेसेसिव विच इज द ड्वार्फ. तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखें तो ऑप्शन यहाँ पे जो सेकंड है उसमें दे रखा है 50% रिसेसिव. सो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.